सिटाडेल नाम की एक ओटीटी सीरीज का स्वाद चक्कर हम लोग आ चुके हैं। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। हेलो, मैं हूं रौनक। बहुत कम लोगों को पता है सिटाडेल और जिंगल बेल दो जुड़वा भाई हुआ करते थे, लेकिन एक दिन सैंटा ने आकर उन दोनों में झगड़ा लगा दिया और खुद बेल बजाते हुए चला गया। तभी से दोनों भाई का एक दूसरे से बोलचाल बंद है। कहने वाले कहते हैं सिटाडेल तब से अपनी मौसी एनाबेल के साथ ही रहने लगा है, क्योंकि बोलचाल बंद है हमारा। ये बात सुनते ही मैंने चार्टबस्टर सॉन्ग मेरा यीशु यीशु की सीडी घिसकर अपने पास रख ली कि पता नहीं कब बजानी पड़ जाए। वैसे हनुमान जी का भक्त हूं तो आधी हनुमान चालीसा तो गले में कंठस्थ है। पूरी इसलिए नहीं क्योंकि आधी से ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। नहीं, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा। खैर, सीरीज की बात करते हैं। पूरी सीरीज अमेरिकन स्पाई सीरीज की प्रीक्वल है जो इसी नाम से मार्केट में घूम रही है। मेरे ऑफिस के लड़के ने पूछा कि भाई ये प्रीक्वल क्या होता है। मैंने बोला जब एलएचएस आरएचएस के इक्वल ना हो तो उसे प्रीक्वल कहते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। 6 एपिसोड की सीरीज को देखने में मिलेंगे वरुण धवन, समांथा, के मेनन, सिकंदर खेर, राज एंड डीके की वो जोड़ी जो हर बार अपने कंटेंट से हमें इंप्रेस भी कर जाती है। ये सिटाडेल नाम की एक अमेरिकन सीरीज की प्रीक्वल है जिसे हमने देखा नहीं तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं देंगे। बस इतना पता है कि उसमें लीड एक्टर्स में एक है रिचर्ड मिडन और दूसरी प्रियंका चोपड़ा। अब उस टीवी सीरीज के इवेंट से पहले की ये एक इंडियन एडॉप्टेशन है जहां प्रियंका चोपड़ा के बचपन का किरदार छोटी बच्ची प्ले कर रही है जो कॉन्फिडेंस में सबकी बाप है। इसके साथ प्रमोशनल इवेंट में जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने मीडिया से बात की है उसे सुनकर तो वरुण धवन ने भी हाथ जोड़ लिए थे कि मेरी माँ चुप हो जा, हमें भी बोलने दे। I had a lot of fun. First of all, I'm really lucky to have such good-looking on-screen parents. सीरीज में हम देखते हैं कि 2 सीक्रेट स्पाई एजेंसीज हैं। पहली सिटाडेल जिसमें सिकंदर खेर काम करते हैं, दूसरी है के मेनन की स्पाई एजेंसी जो अनाथ बच्चों को पहले अपनी फैमिली बनाते हैं और फिर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। ये सुनते ही फास्ट एंड फ्यूरियस वाले विन डीजल भैया ने क्यूरियस होकर यही पूछा कि मौसम्बी का जूस पिला दो। अब इन्हीं की एजेंसी में वरुण धवन यानी हमारे बनी काम करते हैं। दुनिया के सामने स्टंटमैन और अंदर से एजेंट होने के साथ वो स्ट्रगलिंग एक्टर समांथा यानी हनी को भी एक एजेंट बना देते हैं। यहीं से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है कि कौन सही है और कौन गलत। इस पूरी सीरीज में वो अपनी बच्ची को बचा रही हैं और साथ ही वो एक ऐसे डिवाइस को भी बचा रही हैं जो अगर मेनन साहब के हाथ में लग गया तो वो शौर्य वाला अपना अधूरा मकसद पूरा कर लेंगे। तुम्हारी औकात नहीं। अब पूरे सीजन बस उसी डिवाइस को बचाने की लड़ाई चल रही है। इसमें कहानी क्या मोड़ लेती है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है और इस कहानी के साथ और क्या ट्विस्ट जुड़ते हैं, इसके लिए आपको देखना होगा। पूरी सीरीज साल 1992 और 2000 के बीच चलती है जहां हनी और बनी के पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के बीच कहानी घूमती है। इस पूरे सीजन की जो ट्रीटमेंट है वो मुझे काफी अच्छी लगी। ज्यादातर एक्शन इसके लास्ट एपिसोड के लिए बचाकर रखे गए थे, लेकिन पहले 5 एपिसोड में भी एक एक्शन सीन्स इंक्लूडेड है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर वेपनरी यूसेज और कार चेस सीक्वेंस बढ़िया है। इमोशनल सीन्स भी बढ़िया तरीके से पुल ऑफ किए गए हैं। एक सीन में समांथा अपनी प्रेगनेंसी की खबर बनी को बताना चाहती है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होती जहां वो बता नहीं पाती। उसकी मजबूरी और मुसीबत को बिना किसी एक्स्ट्रा डायलॉग के उसमें आपको समझाया गया है। इसके साथ ही इस फिल्म में वरुण धवन की एक्टिंग भी आपको बढ़िया लगेगी। खून खराबा थोड़ा सा है इसलिए ध्यान दीजिएगा। के मेनन सर हमेशा की तरह शानदार हैं। शिवांकित भाई का भी काम जोरदार है। मुझे अब ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि फाइनल एपिसोड में जो हुआ है वहां से उनका कैरेक्टर कहां जाएगा। वैसे समांथा इस सीरीज को करना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने इसके लिए डायरेक्टर्स राज एंड डीके को बताया कि उन्हें मायोसिस नाम की बीमारी है जिसमें मसल फटीग और वीकनेस आ ही जाती है। ये बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। और अगर कोई डॉक्टर साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में हमारा ज्ञान बढ़ा दें। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो ऐसा कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी, उनको डर लग रहा था, लेकिन फिर भी राज एंड डीके ने उनको कॉन्फिडेंस दिया। इस स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए उनके लिए तालियां बनती है बॉस। और पूरी सीरीज में उनकी कमिटमेंट भी देखते ही बनती है। सब मिलाकर अच्छी सीरीज है। देखना चाहो देखो, देख चुके हो तो बताओ कैसी लगी, कमेंट करना जरूर। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना स्क्रीन वाला पर। कल फिर से मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।